हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज एक्सरसाइज है 7.3। इससे पहले मैं 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज आपको डिटेल में करा चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज एक्सरसाइज 7.3 का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूँ इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कि इसका फॉर्मूला क्या, कैसे इसको निकालते हैं और क्या इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। इस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कुछ डिफरेंट ही है, वैसा नहीं है जो आपने पहले पढ़ा था या पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते वो है। और इसमें मैं बताऊँगा कि ये अलग क्यों है, कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग क्यों है। और क्योंकि इसमें जो आपके पास मैं बताऊँगा, इसमें 3 आपको निर्देशांक दिए हैं। इसमें क्या है कि आपके पास 3 जो शीर्ष है उसके निर्देशांक दिए होंगे, जैसे कि ये x1 है, ये y1 है, b वाला x2 हो गया और y2 हो गया, c वाला x3 हो गया और y3 हो गया। तो ये 3 क्या है आपके पास निर्देशांक दिए हैं। अब इस निर्देशांक जब होगा ऐसा आपके पास त्रिभुज होगा और पूछा जाएगा इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें ना तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सिंपल होता है उसको फार्मूला लगा के, जो कि क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसका फार्मूला लगा के भी नहीं होगा और ना ही हीरोन्स के फार्मूले से होगा। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्लास 10th में इसका एक अलग ही फार्मूला है, जो कि है इस टाइप से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी 3 बिंदु जब क्या हो निर्देशांक हो, शीर्षों के निर्देशांक के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इस टाइप से होता है। जब आपके पास क्या हो कोई त्रिभुज और उसके निर्देशांक दिए हो तो 1/2 इसको लर्न करना आपको। इस एक्सरसाइज में यही यूज़ होगा इसमें 1/2 और यहाँ हो जाएगा x1। मैं थोड़ा आपको इसको लर्न करने के लिए बता दूं कैसे लर्न करना है। यहाँ लिख दिया आपने x2, लर्न करना है तो इस टाइप से x3 और यहाँ पे कोष्टक बंद। अब इसमें मैंने x1 x2 x3 क्यों लिखा है, क्योंकि अब y वाले बच्चे तो y वालों को आपको इस टाइप से लिखना है कि मान लीजिए ये मैंने थोड़ा आपको हिंट देने के लिए लिख दिया कि ये हो गया यहाँ पे y1 और ये हो गया y2 और ये हो गया y3। तो इसमें क्या होगा जब आप लिखोगे इसको तो हो जाएगा y2 माइनस y1। फर्स्ट वाला स्टेप यहाँ से चलेगा ये फर्स्ट, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2 तो पहले से ही, अब यहाँ से यूँ चलेगा सेकंड वाला, सेकंड टाइम हम यहाँ लिखेंगे कि y3 माइनस y3 माइनस y1, ये फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे थर्ड टाइम लिखेंगे हम y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी जब 3 क्या हो शीर्षों के निर्देशांक आपके पास गिवन हो तब ये फार्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस y3 x3 और y1 माइनस y2। तो आप ये हो गया आपके पास निर्देशांक जब होंगे तो ये फार्मूला लगेगा। तो इस एक्सरसाइज में इसी फार्मूले का यूज़ होगा। ये फार्मूला जो आपको लर्न करना है 7.3 में इसका यूज़ होगा। तो अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं 7.3। एक्सरसाइज है 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, अब इसमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है और शीर्ष दिया आपके पास तीन बिंदु, इसको मान लेंगे आप कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो 3 शीर्ष दिए, इसका त्रिभुज बन जाएगा। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। मैंने कहा आपको कि ये जो फार्मूला जो मैंने अभी बताया वो शीर्ष के निर्देशांक जो होते हैं उसमें ही यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट कर लेते पहले। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, ए बिंदु ये है, बी ये है, सी है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, सॉरी, ये x2 और ये y2 और ये हो जाएगा x3 और ये y3 इस टाइप से ये। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी माना मैंने इनको, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला आप लिखते रहिए तभी आपको लर्न होगा कि 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 फिर आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 अब y1 में से माइनस करेंगे y2। ये हो गया फार्मूला। अब आप इस फार्मूले में इसको रख देंगे तो इजीली आप कर सकते हो इसको। 1/2
x1 कितना है आपके पास 2 है, y2 कितना है y2 0 है, y3 कितना है y3 माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस x2 कितना है x2 आपके पास -1 है, तो -1 इस टाइप से माइनस मैंने अंदर ले लिया कोष्टक में -1, और ये हो जाएगा y3 कितना है y3 है माइनस का 4, और y1 कितना है y1 है 3 -3, और प्लस y3 कितना है सॉरी x3 कितना है x3 है 2, और y1 है आपके पास 3, और y2 कितना है फार्मूला देखेंगे आप y2 कितना है 0 -0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/2 4 × 2 8 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस का 7 प्लस 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 1/2 8 माइनस की इंटू माइनस होगी, माइनस माइनस में प्लस का देता है 7, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 6 7 13 13 और 8 13 और 8 हो जाएंगे आपका 21 21, तो आपके पास मिल गया 21/2। क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक होगा, क्षेत्रफल है आपके पास निकाले तो आप लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में निकलता है। क्षेत्रफल हो गया 21/2 वर्ग मात्रक, ये आपको हो गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया, सेकंड पार्ट आप इजीली खुद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड आप खुद करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। हमने ये हमारे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है, इसमें के निकालना है और ताकि तीनों बिंदु संरेख है। अब संरेख बोला तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें ये संरेख मैंने आपको पहले भी बता दिया पीछे वीडियो में कि संरेख क्या होता है। उसमें सीधी रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो संरेख होते हैं, और संरेख का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है किसी भी बिंदु पर। संरेख जब बन रही है तो उसका तो कोई क्षेत्रफल ही नहीं होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये तीनों बिंदु संरेख है, संरेख करके इसमें हमको इसका क्षेत्रफल भी निकालना और के का मान भी, पहले हमें के का मान ही निकालना, लेकिन हमें ये बताया गया कि ताकि तीनों बिंदु संरेख है, यानी कि हमारे पास के का जो मान आएगा उसको हम जब क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारे पास संरेख आने चाहिए, इनकी क्षेत्रफल बराबर 0 हमारे पास आने चाहिए। लेकिन हमको पूछा सिर्फ के गया है इसमें संरेख, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का जो संरेख जो होता है उसमें उसका क्षेत्रफल 0 ही होता है हमेशा। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको के का मान निकालना है, या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो कि कोई त्रिभुज बना दिया, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी है। ए के पॉइंट क्या है 7 और -2, बी के पॉइंट क्या है 5 और 1, सी के पॉइंट क्या है 3 और के। अब आपको इसमें कहा गया कि के आपको निकालना और संरेख कहा गया, तो संरेख के लिए हम लिख सकते हैं कि तीनों बिंदु जब ए संरेख हो तो क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, तो हमें क्षेत्रफल 0 ये लिख सकते हैं हम, तीनों बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा। लेकिन हमें इसे पहले के की वैल्यू निकालनी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें लिखना ही होगा ये कि तीनों बिंदु क्या है संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, 0 या फिर 0 होगा, 0 या फिर 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख देंगे 1/2 x1 y2 - y3। अब लर्न होनी चाहिए आपको फार्मूला भी धीरे धीरे, x2 और y3 - y2 सॉरी y1 आएगा y2 हो गया, प्लस x3 y1 - y2 कोष्टक बंद। तो ये फार्मूला है। अब इसके क्षेत्रफल बराबर तो 0 रखना है क्योंकि संरेख है, =1/2 रख देंगे, वैल्यू रख दो x1, इसको यहाँ पे लिख दो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो x1 कितना है 7 y2 कितना है y2 है आपका 1 माइनस y3 कितना है k है, प्लस x2 कितना है x2 है आपके पास 5,
और y3 कितना है, y3 आपके पास k है, और माइनस y1 कितना है, y1 आपके पास माइनस के 2 है, माइनस माइनस रहेगा प्लस के 2, प्लस x3 आपके पास 3 है, y1 कितना है, y1 आपके पास माइनस ऑफ 2 है, और y2 कितना है, y2 1 है, माइनस 1। तो ये आपने वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस इंटू कर रहे हैं हम 5 दूनी 10 माइनस ये 2 माइनस 1 और माइनस 2 जुड़ जाएंगे, माइनस के 3, माइनस 3 गुणा 3 तो माइनस के 9, ये हो गया। अब चलते हैं पीछे, तो ये हो गया बराबर 0 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस के वाले आपस में जोड़ेंगे, माइनस 7k में से 5k गया तो बचा 2k, और प्लस ये जो अचर पद है इसको अलग जोड़ेंगे, 10 और 7 17, 17 में से 9 गए, बचे कितने 17, 10 में से 9 गया, ये कर लो 10 में से 9 गया, बचा एक प्लस का और एक 8 प्लस के 8, तो ये हो जाएगा 0 बराबर इंटू कर देंगे, हो जाएगा 2k प्लस 8, ये जो 2 है इधर क्या है भाग में, उधर जाके गुणा में तो 0 हो जाएगा, 2k बराबर 2k वहीं माइनस का 8 इधर है तो प्लस का 8 इधर ला के माइनस के 8, k बराबर माइनस 8/2 बराबर हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 7 है तो -7 और माइनस का प्लस का 5 है तो बड़ा बड़ा चिन्ह है तो माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का, तो ये वहीं रहा, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस माइनस ख़त्म, तो ये आ गया प्लस का k 4, k बराबर आ गया आपका 4, ये आंसर है। वर्ग नहीं, यहाँ पे k पूछा गया तो ये हो गया आंसर। अगर क्षेत्रफल होता तब वर्ग मात्रक लिखते आप, तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शीर्षों से पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट आप खुद कर ले, ये भी इजी है, इसमें सिर्फ यही है त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के k निकालना, और इसमें जो ये बताया गया है कि ताकि तीनों बिंदु संरेखित, जो k निकलेगा आपका उसकी वैल्यू आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देनी और 0 आनी ही आनी है, तभी आपका k की वैल्यू भी सही होगी। और आप इसको उत्तर की जांच के लिए कर सकते हो कि आप k की जो वैल्यू आई, जैसे इस क्वेश्चन में आई 4, तो 4 को आप रख सकते थे त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो k की जगह, तो आपका 0 ही मिलता है, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है संरेख है। और संरेखा तो पता है जब तीनों बिंदु संरेख हो तो क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, तो ये हो जाएगा। तो ईजी है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 में आते, शीर्षों इतने 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 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, 3 हमारे पास बिंदु है, से भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास त्रिभुज है, जो उसके मध्य बिंदु को हम जब मिलाएंगे तो उसका जो हमको क्षेत्रफल निकालना है, जिससे त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस क्षेत्रफल को दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात करना है, और जो हमारे पास ये त्रिभुज दिया है उसके क्षेत्रफल के साथ हमें उसका अनुपात करना है। अनुपात का मतलब होता है हमको बट्टे में रख के जो अनुपात होगा, रेशो होगा, वो निकालना है। तो ये हो जाए, ये क्वेश्चन ईजी है ये भी, तो इसको करते हैं। इसमें भी त्रिभुज का फॉर्मूला ही लगना है, और एक चीज़ शायद इसमें दूसरी लग सकती है मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य बिंदु इसमें नया है, तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको बता दिया है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, और अभी भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज है जिसके हमारे पास शीर्ष दिए, ए माना हमने उसको, त्रिभुज मैंने बनाया ए है कि 0 और -1, बी शीर्ष है हमारे पास 2 और 1, और सी शीर्ष है हमारे पास 0 और 3। तो इसमें कहा गया कि ये त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। मध्य बिंदु इसमें कौन से सब, ये इसका मध्य बिंदु हो गया बी सी का, ए सी का हो गया, ए बी का हो गया, तो इनको मिला दो। मध्य बिंदु से जो हमारे पास त्रिभुज बनेगा उसका हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। अब इसका नाम भी रख दो, मान लीजिए यहाँ रख दिया डी, यहाँ रख दिया एफ, ये रख दिया ई, ये नाम रख दिया। अब हमारे पास ए के बिंदु तो है ए बी सी। अब हमने मध्य बिंदु का जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया पिछली एक्सरसाइज में, अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, दो बिंदु अगर जैसे ये है ए और सी, तो इसके बीच में जो मध्य बिंदु होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ई को हम कैसे निकालें, उसके लिए फॉर्मूला होता है ये
कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 कॉमा करके y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपको यूज़ करना, और आप इसको इजीली मध्य बिंदु जो है AC के बीच का E निकालेंगे और BC के बीच का F निकाल सकते हैं और AB के बीच का मध्य बिंदु D निकाल सकते हो। तो हम मध्य बिंदु निकालते हैं कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज में नहीं, AC के मध्य बिंदु निकालना। तो हम लिखेंगे AC का या फिर AC के मध्य बिंदु, AC के बीच का मध्य बिंदु, इस टाइप से लिख सकते हैं। AC के मध्य बिंदु या फिर AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो कैसे निकलेगा, बराबर x1, फार्मूला ये है x1 प्लस वाई x2 अपन 2 y1 प्लस y2 अपन 2। तो AC में हम, तो AC का x1 कितना है, ये 0 है, 0 प्लस x2 कितना है, x2 ये 0 है, प्लस 0/g, और फिर है y1 प्लस y1 कितना है, माइनस का 1 और y2 प्लस का 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, और सेकंड वाला 3 में से 1 गया 2/2 यानी कि 1। तो ये मिल गया AC के मध्य बिंदु, AC के बीच का मध्य बिंदु मिल गया 0 और 1, जो कि क्या है, E नाम दिया हमने इसको। तो ये हो गया 0 और 1 इस टाइप से। अब हम निकालेंगे BC के बीच का मध्य बिंदु। तो हम लिखेंगे BC के मध्य बिंदु या BC के बीच का मध्य बिंदु के निर्देशांक, इस टाइप से आप लिख सकते हो BC के मध्य बिंदु। तो फार्मूला यही है x1 प्लस x2 अपन 2 y1 प्लस y2 अपन 2। इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। अब हम क्या है हमें BC में, तो BC में देखेंगे x1 और x2 2 प्लस 0/2 और y2 y1 और y2 यानी कि 1 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2/2 और कॉमा 4/2। आपके पास बिंदु क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 1 और कॉमा 2, 1,2 1,2 आपके पास F बिंदु हो जाएगा, क्योंकि BC के मध्य बिंदु है। तो हो जाएगा 1,2। तो मध्य बिंदु आप धीरे धीरे निकाल रहे। अब रह गया एक AB का मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। AB का जो मध्य बिंदु उसके निर्देशांक क्या हो गए, फिर आपके पास फार्मूला यही है x1 प्लस x2 अपन 2 y1 प्लस y2 अपन 2। तो हम किस में, AB में, AB कौन सा है, ये AB में x1 कितना 1 और x2 कितना 2, सॉरी 0 और 2 अपन 2, और y1 कितना है माइनस का 1 और y2 प्लस का 1, -1 प्लस 1 अपन 2। तो ये हो जाएगा 2/2 और कॉमा 0/2 यानी कि 0 आएगा, तब मिल जाएगा 1,0। 1,0 क्या मिल गया, AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AB के भी मध्य बिंदु का निर्देशांक, जिसको हमने D का, हमें मिला क्या 1 और 0। तो ये हमें मध्य बिंदु हमने निकाल दिया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना किसका, जो कि हमारे पास कहा गया था कि जब हम मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, ये मध्य बिंदु से ये त्रिभुज बना जिसका नाम है DEF, तो इसके बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम जो हमारे पास त्रिभुज था ABC उसके बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम इस त्रिभुज में आएंगे, ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है DEF, इसके बिंदु 0 और 1 और इसके बिंदु 1 और 0 और इसके बिंदु 1 और 2। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं अभी भी लिख रहा हूँ ताकि आपको लर्न होता रहे कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। तो इसमें फॉर्मूला हो गया, इसमें पुट कर दो, सॉरी 1/2 भी तो लिखो, 1/2 x1 कितना है। अब इसको भी यहाँ से मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो x1 कितना है 1, y2 कितना है 1,
माइनस y3 2 प्लस x2 कितना है, x2 0 है, y3 कितना है 2 है, y1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना है, x3 1 है, y1 है, तो y1 कितना है आपके पास, y1 है 0 और y2 है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, दो में से एक गया माइनस का एक, यानी कि माइनस का 1 प्लस 0 इंटू यहाँ पे 0 प्लस -1 की 1 के साथ इंटू होगी तो माइनस का 1 देगा, तो माइनस 1 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2/2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा तो ये हो जाएगा 1 वर्ग मात्रक, प्लस का 1 वर्ग मात्रक। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला था का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कौन सा वाला, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC की क्षेत्रफल मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो ये जाएगा 1/2, यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है, इस पर आप रख देंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो x1 कितना होगा, x1 होगा 0 और y2 कितना होगा, y2 हो जाएगा प्लस 3 और y2 3 हो जाएगा और y3 नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हो ऊपर ये x1 है, y2 तो यहाँ पे 1 है, तो यह y2 1 है, माइनस y3 कितना है, y3 आपके पास 3 है, प्लस x2 कितना है, x2 2 है और y3 कितना है, y3 आपके पास 3 है और माइनस y1 कितना है, y1 आपके पास माइनस का 1 है जो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 आपके पास 0 है और y1 आपके पास माइनस का 1 है और y2 आपके पास माइनस का 1। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग मात्रक। अब इसमें हमें अनुपात पूछा गया है, अनुपात भी तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, जो प्रश्नानुसार में पूछे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो बराबर DE का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक और 4, तो ये 1/2 अनुपात में इसको लिखेंगे 1:4। यह आपका आंसर हो गया 1:4, क्योंकि हमको इसमें अनुपात ही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, आपके पास कोई चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल ज्ञात जिसके शीर्ष आपके पास दिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको पहले चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, उसमें बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी और वो त्रिभुज बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसमें भी यही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज़ करना है, लेकिन इसमें चतुर्भुज दिया है तो देखते हैं इसको भी। तो ये चतुर्भुज है, इसके मैंने शीर्ष इसको दर्शा दिए, तो ये बन गए दो, बीच में एक लाइन खींच के 2 त्रिभुज बन गए, जिससे हम इजीली इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा ABD कौन सा है, ABD पहले हम इस वाले में करते हैं, ABD में। तो ABD में हम देखेंगे A क्या है, A हमारे पास है -4 और -2 और B हमारे पास है -3 और -5 और C हमारे पास है D आ जाएगा। ABD में हम C में नहीं है, ABD इसमें D हमारे पास आ जाएगा, D है 2 और 3। तो इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और इसको इजीली सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो ये हो गया 1/2, क्षेत्रफल मैंने लिख दिया 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है -4 और y2 कितना है,